शेर को सुअर मिल चुका था जो विटामिन का दावा खा रहा था। खाने कुत्ते! बाप रे! हे प्रभु! शेर डर के मारे चाका पर लटक जाता है, पर सुअर इसको फिर भी नहीं खत्म। शेर पूरा कष्ट के साथ उठता है और पीछे मुड़कर देखा तो सुअर अपने दम से अपने आप को पूरा चेंज कर लिया था और अपने नकली सिंह से शेर को औकात दे देता है। सुअर इतना कसकर मार दिया कि शेर एक ड्राम में जाकर फंस जाता है जिसमें से बहुत सारे विटामिन की गोलियां निकलने लगते हैं। सुअर को अभी भी पता नहीं था कि उसके सामने शेर है। बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ओ बेचारा शेर को जिंदगी भर इसी में रहना पड़ेगा। शेर का ये हाल क्या माल है यार। प्यासा शेर पानी पी रहा था, लेकिन एक गेंडा शेर को गलत नजरों से देखते ही जा रहा था और इसको रहा नहीं गया। सामने आकर के बाबू कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। शेर अब पागलों की तरह हरकत करने लगा, पर गेंडा कुछ और ही समझकर बाप रे! बाबू शेर अपनी पिच्छा छुड़ाकर छिप जाता है, लेकिन वहाँ पर भी बाबू अब शेर इससे तंग होकर पेड़ पर चढ़ जाता है, पर गेंडा वहाँ से भी नीचे गिराकर उसी पर। फिर शेर वहाँ से भी भागकर एक लकड़ी के अंदर घुस जाता है, लेकिन गेंडा वहाँ पर भी। हे प्रभु! हे प्रभु! हे हरिनाम! बेचारा शेर बहुत तंग होकर बाहर निकलता है तो ये भगवान क्या है भाई। क्या माल। हाथी लोग नीड के तैयारी के लिए कोटा रीडिंग करने जा रहे, पर तभी एक हाथी का ध्यान शेर पर जाता है। अच्छा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला शेर उसको भगाकर निफिकिर सो जाता है, लेकिन हाथी पूरा गैंग के साथ लौट चुका था। उठ जा! हाथी लोग अपना पढ़ाई छोड़कर शेर को परेशान करने में लग जाते हैं, क्योंकि हाथी लोग पहले ही फैसला कर लिए थे। हे प्रभु! हे प्रभु! हे हरिनाम! मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। फिर शेर को एक हिरण दिख चुका था और इस पर ढप्पा बोलने वाला था कि हिरण इसको देखते ही, पर एक क्या हिरण तो इतने लोगों को देखकर भागा है। शेर इन पर अपना गुस्सा उतार ही रहा था कि तभी इसका ध्यान कुछ लोफर क्रोस पर जाता है जो पिकनिक पर आए हुए थे। ये सब क्या कहना पड़। पर शेर हाथियों से पीछा छुड़ाने के लिए भागने रहा था। हे प्रभु! हे प्रभु! हाथी शेर का हेयर्स झुक गया, जिससे शेरनी इसको छोड़ के चली गई। इसलिए चढ़ान कर शेर के हेयर्स पर लगा देता है, जिससे हेयर्स खड़ा हो जाता है और बाबू कौन एक पत्थर पर चढ़कर शेरनी का पता लगा लेता है। मैं पागल हूँ। पर शेर अभी भी सोने में था। कौन बोलता है, भूतनी के पीछे देख, तुम्हारी माल आ रही है। इतना बोलकर वहाँ से कौन चला गया और इधर शेरनी शेर का हेयर्स देखकर फिर से फिदा हो जाती है। बाबू सब देखकर कौन बहुत हैप्पी हो जाता है, अरे बस कर भाई। लेकिन शेर कौन की तरह हरकत करने लग जाता है। शेरनी को डाउट होता है तो झांक कर देखती है, तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर कौन शेर को गले लगाने के लिए इशारा करता है, लेकिन शेर तू मुझे छोड़ के मत। फिर शेर उतरकर एक लकड़ी को ही अपनी बाबू बना लेता है। तो कौन कहता है अच्छा, शेर के यह कारनामे के चलते शेरनी ऑलवेज के लिए चली जाती है। तुमसे ना हो पाएगा। क्या हो अगर इंसान मशीनों का साथ छोड़कर जानवरों से काम करवाने लगे। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर। यहाँ पर जानवरों से घास कटा जाता हे प्रभु! हे प्रभु! शेर झींगुर को ठूंस लिया था, पर झींगुर अंदर ही रास्ता खोजकर बाहर निकल गया और अपने दोस्तों को बुलाने चला जाता है। लेकिन शेर को कुछ पता नहीं था कि झींगुर क्या करने वाला है। शेर सोने में लग जाता है कि तब तक झींगुर अपने गैंग को लेकर आ गया। अब ये कौन है बे? अब तू गया बेटा। शेर इसको हल्के में ले रहा था, लेकिन इन लोग शेर को गुदगुदा कर नीचे गिरा दिए। शेर उठता है तो अभी भी झिंगुर पीछा नहीं छोड़े थे। शेर अपनी औकात दिखाने के लिए वहाँ से भागकर कहीं छिप जाता है। सारे झिंगुर खोजते खोजते एक पेड़ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन शेर पत्थर लेकर छिपा हुआ था और इसको मौका मिलते ही सभी को अपने जाल में फंसा लिया। शेर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी एक झिंगुर शेर के पीछे ही था। हे प्रभु! शेर भारी मिस्टेक हो गया सर। मर गया भैया।
शेर को इतना गुस्सा आता है कि पूछो ही मत, लेकिन अपनी गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए पत्थर को बहुत मजबूती से फंसा देता है। और पीछे की ओर मुड़कर देखा तो 3 दोस्त स्कूल छोड़कर गुच्छा खेल रहे थे। ये सब देखकर शेर चला जाता है, पर तभी रहीनों का बच्चा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। तभी इसका दिमाग चल गया। हो गया सर। शेर बहुत गुस्से में पत्थर को जैसे ही नीचे फेंकता है, साला ए बिना कुछ देखे छाक गया। शेर सोचता है साला से अब जिंदगी भर का छुटकारा पा लिया, पर तभी यहाँ पे क्या हो रहा है? हो गया सर। दोनों नीचे की ओर गिर रहे थे, लेकिन शेर अपनी स्टाइल मारने लग जाता है। खत्म। साले को अभी भी खेलना था, इसलिए इसको बाहर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन शेर तो कब्बे खत्म हो चुका था। हरी मिस्टेक। पीछे देखो पीछे। शेर फ्री में हाथी का सवारी कर रहा था, इसीलिए हाथी शेर लगड़ते हुए काले भैंसे के पास पहुंचता है। शेर हाथी के पास आकर गिरता है। तो फिर आ गया। अरे बाप रे, भाई मुझे माफ कर दो। भाई मम्मी रे, अरे दादा रे। हाथी और भैंसा शेर को फुटबॉल बनाकर खेल रहे थे। तभी शेर अपना जान बचाने के लिए एक पेड़ को पकड़ लेता है। नहीं नहीं नहीं, खत्म। इधर हाथी अपने झुंड को ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ के पास आ जाता है, लेकिन शेर पहले से यहाँ पर घात लगाए था। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। अब शेर एक बड़े से चट्टान को ढुराते हुए लाता है और उसे नीचे ढकेलने की कोशिश करने लगता है। तभी तेरी माँ की माँ का चुदे क्या हो गया? सॉरी, मैं आसमान की ऊंचाइयों में। अब वही चट्टान हाथी के ऊपर आकर गिरता है। ये छोटा हाथी तो बाहुबली निकला बे। ये देखकर शेर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शेर सो के उठता है तो उसकी माल जाते हुई दिखाई देती है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। वाह क्या सीन है। जिन्हें देखा तो नहीं। हेलो जान, लेकिन शेर की जान उसे भाव ही नहीं देती। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तो शेर की माल उसकी जगह पर सो जाती है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। शेर भैंस के ऊपर बैठ कर शेर बोलता है कि साले बैठ जा, माल को इम्प्रेस करने दे यार। ये साला सुअर माल समझकर खो देने लगता है। नहीं 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 नहीं। मेंढक को जादुई मुखौटा मिला। बाप रे। ये चिड़िया बॉलीवुड में जाने की प्रैक्टिस कर। शेर सो मेरे को तो ऐसा धक धक। शेर भी लगातार उस लोमड़े को ढूंढने की कोशिश में लगा था। अबे किधर? हो गया सर। कितना चुभने लगा हूँ। वो लोमड़ा छुप कर सारा करतूत देख रहा था। एक मंत्र मारूं। लोमड़ा पीछे आकर छिप गया। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मुझे बवासीर। जाना था ना बाप। जूस पिला दो। अरे बहन, मजाक बना के रख। शेर उस लोमड़े को ढूंढने के चक्कर में नीचे आ गया और पत्थर को खींचने लगा। अजीब जानवर है। हाय दैया। एकाएक से सारा पत्थर बाहर निकल आया। पत्थर तो बहुत मारे ये जमाने वालों ने। पत्थर सही से धरा गई। सारे मिलके हमको पागल। अबे कौन है बे तू? शेर की नींद खुल गई। अब वो फ्रेश होने को निकल रहा था, तभी रास्ते में उसे एक अंडा दिखता है। ये क्या है? क्या माल है यार। भूख के मारे वो शेर उस अंडे को खाने को चला जाता है। अभी बदत है भाई। मगरमच्छ का बच्चा गुस्से में हाथ में लटक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मगरमच्छ शेर का पैर नहीं छोड़ रहा था। सॉरी, मैं आसमान की ऊंचाइयों में। अरे मम्मी रे। अब शेर को ऐसा लगता है कि उसे छुटकारा मिल गया, पर यहाँ वो मगरमच्छ अब जाकर उसके पूंछ में लटक गया था। शेर दर्द के मारे भागने लगता है। शेर अपना पूंछ आग के पास ले चला जाता है, फिर भी वो मगरमच्छ छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बेचारा शेर का पूंछ भी आग से बहुत ज्यादा जल चुका था, इसलिए वो दौड़ते हुए तालाब के पास पहुंचता है। ये क्या है? भालू को हंसते देख शेर को गुस्सा आ जाता है। रुक, तेरे को बताते। बैगन। अब वो मगरमच्छ जाकर भालू के पूंछ में लटक जाता है। बेचारा भालू भी अपना पूंछ लेकर आग के पास पहुंच गया, लेकिन ये शेर आग को भी बुझा देता। अबे कौन है बे तू?